अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ये है नया एपिसोड डिजिटल चर्चा का। मैं हमेशा अपने आप को बोलती रहती हूँ कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन ये जो पिछले 6-7 महीने हैं, स्पेशली लंदन में आप देखें तो और मुझे लगता है पूरा साल ही कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा एक अजीब-सा साल गुज़रा है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी रूटीन जैसी उनकी चल रही थी कोरोना के पहले, वो वही ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो के बाद में भी जो अगला वीडियो आएगा वो इतना ज़्यादा लंबा गैप के बाद में ना आए। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक एक्चुअली मैं आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं जब दुबई में थी तो मैं उधर रेडियो प्रोड्यूसर भी थी और कभी-कभी रेडियो के जो शो थे, उनको होस्ट भी करती थी। और ये है दुबई आई रेडियो जो जिसको बोलते हैं टॉक रेडियो। मतलब ये जो म्यूज़िक का रेडियो वो नहीं था, उसमें सारे ऐसे शोज़ थे जिधर लोग अलग-अलग टॉपिक पे लोग फ़ोन करते थे और एक बातचीत होती थी। तो उस शो जिसकी मैं प्रोड्यूसर थी, उनके जो होस्ट हैं, उनसे बहुत सालों बाद में मेरी बातचीत हुई पिछले हफ्ते और उनकी एक बात मुझे याद आई कि उस वक़्त उनकी एज थी, उनकी उम्र थी 42 और तब उन्होंने मुझे बताया था कि उनके फ़ादर की डेथ हुई थी, जब उनके फ़ादर थे 42 साल के और तो इनकी उम्र कम ही थी उस वक़्त। लेकिन वो चीज़ उनके दिल में इतनी ज़्यादा एक जगह बना गई कि उनके फ़ादर की एज थी 42, सिर्फ़ 42 जब उनकी डेथ हुई थी और इनके फ़ादर स्मोकिंग करते थे, सिगरेट पीते थे। तो इसीलिए जो ये शो के जो होस्ट थे जेम्स, सिगरेट नहीं पीते थे। वो जो कुछ साल थे जो हमने साथ काम किया था, मैं देखती थी कि हमेशा वो सुबह-सुबह एकदम हेल्दी खाना खाते थे, सब्जियों का जूस उनका फिक्स था रोज़ दिन में 2 बार सुबह-शाम को वो पीते थे और एक बार हम जब बात कर रहे थे तो तब मुझे समझ में आया कि ये बात इतने गहरी तरह से उनके दिमाग में है कि उनके भी 2 बेटे हैं और अब दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म कर रहे हैं। लेकिन उनको हमेशा से एक ये सोच थी कि मैं 42 साल का 42 साल की उम्र में मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। तो उन्होंने उस वक़्त वो किताब लिख रहे थे और जब लोग किताब लिखते हैं तो ज़रूरी ये नहीं कि हर किताब जाकर आप किताब छपेगी और दुनिया की बहुत बड़ी बेस्ट सेलर बनेगी। लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं, किताब लिखते हैं लेकिन वो अपने लिए लिखते हैं या प्राइवेटली अपने हिसाब से उसकी कुछ कॉपियाँ प्रिंट करवाते हैं। तो उस वक़्त ये वो एक किताब लिख रहे थे, एक स्टोरी लिख रहे थे जिसका नाम था सेकंड चांस। कि अगर आपको दूसरा मौका दिया जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसले अलग तरीके से करोगे? तो मुझे ये जो दूसरा जो मौका है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लें, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बहुत लोगों से जब बात करती हूँ, तो एक सोच ये होती है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली या अब तो इतने साल हो गए हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा। और तब मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? अगर मैंने ये बात मेरे पहले भी एक वीडियो में बोली थी कि अगर आप सोचा जाए तो ये देखेंगे कि जो एक ज़िंदगी होती है, उसमें अगर हम अपना बचपन देखते हैं या शादी के पहले का टाइम, शादी के बाद का टाइम, बहुत सारी आप सोचते हैं कि ये एक जीवन काल होती है जो एक ही हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है। अगर हम सोचते हैं बचपन के बारे में तो लगता है कि वो कोई और ही मतलब कि इस ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, वो कुछ और ही अलग ज़िंदगी का वो टाइम था। तो वैसे ही एक ये सवाल है कि क्या हम जो ज़िंदगी का दायरा हम बना के बैठे हैं, क्या उसके आगे भी ज़िंदगी है या नहीं? एक बहुत अच्छा मैंने लाइन पढ़ी है थोड़े दिन पहले कि आपकी मौत हो जाती है जब आप 25 साल के होते हो। बस ये है कि आपको दफ़नाया जाता है जब आप 70 साल के हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो ट्राई करने की कोशिश छोड़ देते हैं लाइफ़ में, 25, 30, 35 जो भी उनकी एज होती है 40 साल की। लेकिन फिर ये है कि वो जो बाकी की उनकी ज़िंदगी होती है, वो उसको बस कि ज़िंदगी कट जाती है कैसे भी करके, वक़्त निकल जाता है। और जब उनकी मौत होती है, जो भी उनकी उम्र होती है कि 70-80 साल की एज में तो उनको दफनाया जाता था, लेकिन ये है कि जीना उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो बहुत लोगों के लिए अलग-अलग घटनाएँ होती है लाइफ में, ये कभी किस
कुछ लोगों के लिए जिनके वो बहुत करीब होते हैं, दोस्त होते हैं या माँ-बाप होते हैं या कोई भी घर में भाई-बहन कोई भी लाइफ में उनके होता है और अगर वो उनको छोड़कर चले जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है या बहुत लोग जिनकी शादियाँ टूट जाती हैं या बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं लाइफ में कि आपको लगता है कि बस अब इसके बाद में कुछ नहीं होगा। तो आज मैं एक टेड की स्पीच सुन रही थी, तो उसमें जो स्पीकर हैं वो उन्होंने पूछा कि क्या ये एक सही बात है कि आपकी पूरी लाइफ आपके 1 या 2 गलतियों की वजह से उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर होती है कि आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। जैसे अगर आप अमेरिका में देखें, जो लोग जेल में हैं, उनमें से जो 30% लोग हैं, जो 23 सिर्फ 23 साल के आप कह लीजिए जो बच्चे हैं, वो जेल में हैं, तो क्या उनकी तो पूरी लाइफ उनके सामने पड़ी है। क्या ये फेयर है, क्या ये सही है कि उस एज में अगर किसी ने कोई गलती की होगी तो उसी वक़्त उसको उसी गलती का फंदा आप उनके गले में डालकर आप बोलेंगे कि बस आपकी अब लाइफ खत्म है, आपने जो गलती की है, तो बस उस गलती की वजह से आप कभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। और यही मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में आपके लिए सही नहीं है या आपको लाइफ में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, तो आप उनको बदल सकते हैं। जो हमारे समाज में कल्चर की वजह से जो बहुत सारे रूल्स लोगों ने बना के रखे हैं, जो बहुत सारे दायरे दूसरों के लिए बना के रखे हैं, वो आप ये बात याद रखिए कि ये सारी चीज़ें सामाजिक हैं। ये सारी जो बातें हैं वो इंसानों ने बनाई हैं और अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को ज़रूर से बदल सकते हैं। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि अभी भी अगर मुझे कोई अलग टाइप की जॉब चाहिए या काम करना है, उसके लिए अगर मुझे नई तरीके से कोई चीज़ पढ़नी होगी या मुझसे अगर कोई छोटे लोग हैं, उनसे छोटी उम्र के जो लोग हैं, उनसे बैठकर कुछ सीखना होगा, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि इतना टाइम लगेगा, मैं कैसे ये करूँगी, कैसे वो करूँगी। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा कि आप जिस पोजीशन में अभी हैं, अगर आप वही एक्शन करेंगे जो आपको इस पोजीशन में लेकर आए हैं, तो फिर अगर आप फिर से अपना जब दूसरा मौका अपने आप को देंगे, तो वही एक्शन करके आप वही जगह पर पहुंचोगे। अगर आपको ये दूसरा मौका अपने आप को देना है और वो आप ही दे सकते हैं और कोई भी आपको आके वो दूसरा मौका नहीं देगा। दूसरे मौके का मतलब है कि आपको कुछ बदलना पड़ेगा इस इन अगर आपको अपने लिए कुछ बदलना है। एक ही लाइफ है, हमेशा यही सोचते हैं कि लोग जो ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जिनको ये भी इतना भी देखने का मौका नहीं मिलेगा कि वो कल ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसमें अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारे पास सब कुछ है कि हम कोई भी तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। और जब मैं जब ये बोल रही हूँ कि सब कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन एक बार अगर आप किधर से शुरुआत करते हैं, बहुत लोगों में एक आदत हो जाती है कि उनको लगता है कि उनका जो अ, भार है पूरा वो किसी और को ढोना होता है और तो वो चीज़ नहीं है। लाइफ़ आपकी है, उसमें आपको उस लाइफ़ के साथ क्या करना है वो आपकी ही सोच है। दूसरे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको कोई कुछ नया सा बना के नहीं देगा कि अब आकर आप दूसरा ये एक्सपीरियंस लें लाइफ़ का। आप जो भी कर रहे हैं, ख़ास करके ये साल बहुत मुश्किल गुज़रा है लोगों के लिए। अगर आपको अपने आप को दूसरा मौका देना है, कभी भी आप उस चीज़ को जो रिग्रेट होता है दिल में जो एक फ़ीलिंग होती है, उसको लेकर बैठिए मत। बहुत इसमें साहस ये बात होती है कि जब हम सामाजिक बातों को अनसुनी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो ये जो फ़ेसबुक है और ये जो ऐसी कम्युनिटी बनी हुई है ऑनलाइन, जो एक लोग इनको इस तरह यूज़ करते हैं कि बस अपने अपनी लाइफ़ को हमेशा आप अच्छा दिखाइए या लोग सिर्फ़ हँसने के लिए या गॉसिप करने के लिए, इधर-उधर की बातें करने के लिए इन पे आते हैं। तो इन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर लाइफ़ में बस यही टाइम है हमारे पास, अगर आपको कुछ बदलना है तो आप ज़रूर इसमें बदल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरे टॉपिक के साथ बात करेंगे और अल्लाह हाफ़िज़।